तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम देखने वाले हैं अपना वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कि क्या आती है हमारी वेलोसिटी। और वेलोसिटी को समझने के लिए पहले हम देखेंगे बेटा अपना स्पीड, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट टोटली बेस्ड है पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या है? सीधी सीधी बात है, हमारा डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बेटा, और किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, और स्पीड के बाद देखेंगे कोर कॉन्सेप्ट जो कि इसी के ऊपर तय चढ़ी हुई है हमारी वेलोसिटी की। तो शुरू करते हैं। देखें एक कहानी से, यही अगर मान लें हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, एक सिटी है FSD फैसलाबाद, यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं कहीं पे, दूसरा शहर हमारा लाहौर। अच्छा जी, अब देखें, अब जाएंगे तो यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता जाता था, जिंजनाजन, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो ये पाथ हमारा रास्ता, सफर, और यहाँ पे हमने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा। अब डिस्टेंस कवर हम लेते हैं, मान लें कि हमने लिया कि ये 180 किलोमीटर, ठीक है। अब जब हमने बात करनी है स्पीड की, तो डिस्टेंस ऐसे नहीं लेना। तो हमने क्या लेना सर? तो डिस्टेंस नहीं लेना, स्पीड होती क्या है? स्पीड देखें, हमने लिखा हुआ है हमारे स्पीडोमीटर के ऊपर, जब गाड़ी चल रही होती है इस तरह से लाइन बनी होती है, वहां पे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, या लिखा होता है MPH, माइल्स पर आवर। और हमारी यहाँ पे टिक्स हुई होती है या तो 40 पे या 80 पे। तो किसकी ज्यादा स्पीड होगी सर? अगर कोई 40 किलोमीटर पर आवर पे है और दूसरी स्पीड है सुई के ऊपर हमारी 80 किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्पीड है। ये स्पीड कैसे ज्यादा है सर? नंबर आगे ज्यादा है, तेज भागती है गाड़ी। अरे ये तो क्लास 9th का, 9 से भी नीचे के बच्चों का कॉन्सेप्ट है। अब तो 9th वालों को पता होता है कि 80 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, या 133 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है। इतनी स्पीड से बॉल कराते हैं ना बॉलर, हाँ। तो इसका मतलब होता है कि हर घंटे में अगर हमारी गाड़ी चल रही है या बॉल फेंकी जा रही है, जो बॉल फेंकी है वो अगर 1 घंटा चले तो कितना कवर कर जाएगी? 80 किलोमीटर। कितना कवर कर जाएगी? 80। तो ये ज्यादा तेज बॉल है। और यहां पे ये कितना कर रही है? 40, और ये 33, ठीक है। 1 घंटे में, पर आवर, हर घंटे में। तो ये निकालते कैसे हैं? मैथमेटिकल इसकी ट्रिक क्या है, मैथमेटिकल वे क्या है? तो यही आज हम सीखेंगे कि स्पीड को कैसे निकालते हैं और हमारी वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं कोर कॉन्सेप्ट के, जो स्पीडोमीटर पे, जो मीटर पे हमारा लिखा होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी, फ्ला फ्ला, किस तरह से इसको टैकल करना है, समझना है। तो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, डिस्टेंस इस दफा इस तरह से नहीं लेना हमने, तो फिर सर कैसे लेना है? देखो यहाँ पे फैसलाबाद, आप यहाँ पे घर पे खड़े हो, तो आपका डिस्टेंस कितना कवर किया सर? डिस्टेंस मतलब यहाँ पे तो हमारा 0 है, D1 बोल रहे हैं इसको। 0 क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी यहाँ से चल ही नहीं रही, यहाँ पे एट रेस्ट है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी क्या है? एट रेस्ट। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो डिस्टेंस 0 होगा, और डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो मतलब टाइम जितना मर्जी गुजरता जाए स्पीड 0 हो जाएगी। ये पहला कंक्लूजन है हमारा आज का, पहला रिजल्ट है कि अगर हमारी गाड़ी मूव ही नहीं कर रही, डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रही, तो स्पीड क्या होगी? 0। मतलब हम स्पीड मार ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे, भगा ही नहीं रहे गाड़ी। अच्छा, अब यहाँ पे पहुंचे, किलोमीटर में कर लो इसको, बड़े शहरों में है किलोमीटर। अब यहाँ से करते कराते पहुंचे, तो यहाँ पे जाके हमने अपने मीटर पे देखा, बिल्कुल नई गाड़ी निकाली थी, तो वहां पे था 180 किलोमीटर। इसको D2 कह ले। अब ये सारा सफर आप कितना करके गए हैं? ये सारा सफर कितना करके गए हैं? ये कैसे निकालें? ये कैसे निकालें? देखें, अगर आप 2 मीटर से चले 5 मीटर पे पहुंचे, मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना सफर किया, तो आप सीधी सी बात बोलोगे सर 3 स्टेप। 2 से हम 3 पे गए, 3 से 4 और 4 से 5, 3 स्टेप। तो ये ऐसे भी तो आ ही जाता है, 5 माइनस 2 मीटर बराबर आ गया 3 मीटर। इसी को कहते हैं बेटा चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस चेंज कितना हुआ? पहले D2 मान लेना, फिर D1 माइनस, और हमारा आंसर आ जाएगा D2 कितना है हमारा? 5 मीटर, D1 कितना है? 3 मीटर, 2 मीटर सॉरी, और आंसर कितना आ गया? 3 मीटर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे इसको सीधा डी नहीं मान लेना, चेंज इन डिस्टेंस मानना है। चेंज इन डिस्टेंस कैसे निकलेगा हमारा? डेल, डेल का मतलब बेटा होता है चेंज, कि कोई वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो डेल डी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा D2 माइनस D1, और D2 हमारा 180 किलोमीटर और D1 हमारा 0 किलोमीटर। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 180 किलोमीटर, जिसको सीधा सीधा हम D 180 किलोमीटर लिखते थे, जो कि ये कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स के लिहाज से अब हमारा रॉन्ग वे है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि यहां से जब हमने स्टार्ट किया तो हमने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, तो यहाँ पे कुछ 0 आवर, घंटा कुछ भी नहीं हुआ था, टाइम सेकंड भी नहीं हुए थे, लेकिन हमने स्टार्ट कर दी, टिक 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 चलता रहा, चलती रही घड़ी। और यहाँ पे जब हमने देखा टाइम, तो हमारे 3 आवर्स गुजर चुके थे, पूरे 3 घंटे, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये चेंज इन टाइम भी निकाल लेना, ये T1 ये T2। तो T1 माइनस T2 हमारा कितना होगा? 3 आवर्स माइनस 0 आवर, और बराबर आ गया 3 आवर का 3 आवर, और यहाँ पे इसको लिखेंगे चेंज इन टाइम। यही हमारी स्पीड होती है। क्या आती है स्पीड? द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। कितना टाइम हमारा चेंज हुआ है, कितना हमारा क्या चेंज हुआ है? डिस्टेंस चेंज हुआ है। उसको अगर हम डिवाइड कर ले तो हमारी क्या निकल के आ जाती है? स्पीड। तो देखिए, स्पीड जिसको हम V से लिखते हैं, अरे V से सर वेलोसिटी को लिखते हैं, तो बेटा उसके ऊपर एरो भी लगाते हैं, तो इसलिए V से लिखना है इसको, हर लिहाज से लॉजिकली जायज है। अब देखें, तो डेल्टा D
ओवर डेल्टा टी। तो ये जो कंसेप्ट था हमारा v बराबर हमें d ओवर टी दिखाते थे, ये एक अनकंप्लीट और रॉन्ग कंसेप्ट था अभी के लिहाज से, आपका क्लास 11 के लिहाज से। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया हमारा 180 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय 3 आवर्स, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो हमारा आंसर कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारी एवरेज स्पीड है। क्या स्पीड है? एवरेज स्पीड। क्या होती है एवरेज स्पीड? पता कर लेंगे अभी। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा बेटा स्पीड का कि कितना चेंज आया है। तो यही हमारे स्पीडोमीटर हमें बता रहे होते हैं। अगर कम वैल्यू है तो ज्यादा टाइम में हम कम सफर कर रहे हैं, कम फासला तय कर रहे हैं। ठीक है, चेंज कम है हमारी। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा स्पीड का। अब हम देखते हैं वेलोसिटी का, फिर आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या फर्क था इन दोनों में और ये पिछले पे कैसे टिका। देखो इसमें डिस्टेंस का हमने यूज किया टर्म, तो डिस्टेंस हम पढ़ के आए हैं। अभी हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का तो लग रहा है एडिकली किससे है? इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट से। तो अब उसको देखते हैं, पहले इसको हम अरेज कर लें। अब देखें बेटा, वही हमारा शहर FSD, वही लाहौर और वही लाहौर की बातें। तो करेंगे क्या कि हम यहां से इस दफा ये वाला रास्ता नहीं जाएंगे, हम स्ट्रेट राह जाएंगे। स्ट्रेट रास्ता कैसे जाएंगे? सीधी सड़क तो दुनिया में कोई है ही नहीं भाई। हवाई जहाज से चले जाएं, बाय प्लेन, वो तो जा सकते हैं ना सीधा, क्योंकि बिल्डिंगों को सही रुकावट है ना, तो बिल्डिंग खत्म कर दो। तो ये देखें, तो हम यहां से जब यहां पे सीधे जाएंगे और ये हम अब सीधे जाएंगे तो फासला कम तय होगा, तो हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो आएगा D2 माइनस D1। ये देखो इस दफा इनके ऊपर हमने क्या लगा लिया, अपने एरो लगा लिया। इससे हमें पता चल रहा है कि अब वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, हम अपना डिस्प्लेसमेंट को dx बराबर भी लिखते हैं, तो वो क्या होता है x2 माइनस x1। d से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x से भी कर लेते हैं और r से भी, r2 माइनस r1। हाँ हाँ, आया याद कुछ? ठीक है, तो ये कहानियां, इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्यों x से क्यों करते हैं? क्योंकि हम x एक्सिस में देखते हैं चेंज आया। r2 r1 तो पोजीशन वेक्टर की कहानी, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए d से। तो कुछ भी लिखें आप, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब चेंज होगा और टाइम के लिहाज से टाइम कितना चेंज हुआ है, तो यही हमारी होती है वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मान लें यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। क्यों 0 था? D1 गाले से। क्यों 0 था बेटा? बोले क्योंकि सर रुके हुए हैं यहाँ पे, जा ही नहीं रहे। अब जहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे माने हम सीधे पहुंचे तो हमने फासला थोड़ा तय किया, तो यहाँ पे जब हम पहुंचे तो D2 कितना आ गया हमारा 120। तो D2 में से D1 माइनस करेंगे तो 0 माइनस करेंगे तो 120 ही आ जाएगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारा 120 किलोमीटर और चेंज इन टाइम हमारा बेटा क्या आ गया? क्या आ गया बोले? कितना? वही रहेगा 3 आवर्स। तो ये 3 1 3, 3 4 12। तो यहाँ पे हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम जो आ गया वो हमारा आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। हर घंटे में, हर 1 घंटे में, 1 घंटा जब चेंज आ रही है तो कितना चेंज आ रहा है डिस्टेंस में? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर। इसको ऐसे समझे, देखें ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे 0 आवर, यहाँ पे 1 आवर। कितना फर्क है इन दोनों में? 1 घंटे का। चेंज कितना है? 1 घंटे का। और 1 घंटे में कितना हम सफर करेंगे? 40 किलोमीटर। और कहाँ पे करेंगे? ए पॉइंट से बी की तरफ करेंगे, फिर ही ये वेलोसिटी होगी। डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट क्या है? वेक्टर का। तो यहाँ पे भी वेक्टर लगाओ और यहाँ पे भी वेलोसिटी का वेक्टर लगाओ। तो आई होप आपको वेलोसिटी की मोटे मोटे तौर पर समझ आ गई होगी, बिल्कुल दिलो जान से समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं बेटा अपना डेफिनेशन वेलोसिटी की और किसकी? स्पीड की। उनमें डिफरेंस देखने के लिए, एक कंपैरिजन स्टडी करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इस पे देखेंगे इसकी किस टाइप्स में, इसकी टाइप्स क्या है, इसकी कैटेगराइज क्या, कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लें, फिर देखेंगे आगे का काम। चलें जी बच्चों, तो हमारी डेफिनेशंस आ गई हैं हमारे सामने, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। समझ तो लिया हमने। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी जो चेंज डिस्टेंस में, अरे सर डिस्टेंस तो चेंज होगा, किस लिहाज से होगा? अच्छा, इस डेफिनेशन की बच्चों को समझ नहीं आती, हालांकि यही क्लास 9th में आपको लिखी जाती है और यही आपकी 11th में भी लिखी जाती है, बल्कि 11th में तो स्पीड की डेफिनेशन को टच नहीं किया उन्होंने। तो द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, जब रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट में या डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में, तो यहाँ पे मुराद क्या है? तो यहाँ पे मुराद है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जब चेंज हो रहा है, जब रेट लिखा जाए तो इसका मतलब डेफिनेटली डेफिनेटली वो चेंज किस लिहाज से हो रहा है? टाइम के लिहाज से। किसके लिहाज से चेंज हो रहा है? टाइम के लिहाज से। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो द चेंज, अकेला यहाँ से द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से जो हमारी डिस्टेंस के अंदर चेंज है बेटा, उसी को बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। आगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, रिगार्डलेस, बगैर परवाह किए डायरेक्शन के। इसमें डायरेक्शन कोई नहीं होती, ठीक है, बगैर डायरेक्शन के क्वांटिटी है। और मैग्नीट्यूड होती है इसकी, और मैग्नीट्यूड हमेशा किसी भी चीज की ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो इसलिए जब भी आप वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे, या तो वो पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी। और 0 भी कब आएगी? जब हमारा ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा। जब ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं तो डेल चेंज कितना आएगा? 0। टाइम बेशक आप 10 घंटे ले लें, 3 घंटे ले लें, 50 घंटे ले लें, तो हमारी स्पीड क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, अच्छा इसका ऐसा यूनिट तो होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे इसको किलोमीटर पर आवर में भी यूज किया जाता है। डेली लाइफ में देखते हैं मोटर बाइक के ऊपर, कार के अंदर, वैगन के अंदर, साइकिल के ऊपर, हाँ फला फला। और
कुछ जगह पे इसको माइल्स पर आवर में भी, अब तो इसमें माइल पर आवर में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं इसको मेजर करने के, जिस लिहाज से जहां पे हमें चाहिए हो। अगर छोटी स्पीड चाहिए हो किसी चीज की तो मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब इसके डिमेंशन देखो, तो डिमेंशन इसका होता है मास के टर्म में 0, लेंथ के टर्म में 1 और टाइम के टर्म में -1, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हमारी कहानी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वेलोसिटी के लिहाज से, सॉरी, स्पीड के लिहाज से कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज। द रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे जो रेट लिखा होता है इसका मतलब होता है कि चीज चेंज हो रही है, चेंज हो रही है किसके लिहाज से, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो ये सिर्फ फिजिक्स के अंदर ये फंडा चलता है। मैथ्स में अगर आप पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पे जो चेंज होता है उसका मतलब है कोई भी वैल्यू एक चेंज हो रही है दूसरी के लिहाज से। वहां पे रेट का मतलब लाजमी नहीं कि टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, वहां पे हो सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो किसी और चीज के लिहाज से, किसी और क्वांटिटी के लिहाज से, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, वेलोसिटी का, द रेट ऑफ चेंज। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद डायरेक्शन। डायरेक्शन डेफिनेटली इसमें डायरेक्शन होती है, क्या होती है इसमें, डायरेक्शन होती है, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बिकम जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कैसे? अरे बेटा वेक्टर क्वांटिटी है ना, देखें समझे, देखो देखो जरा गौर से देखो। तो ये हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, हाँ ठीक है, पता चल गया। तो यहां से यहां तक जब हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की तरफ, ठीक है। और इसी में हम अगर वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कौन सी होगी, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोले, ठीक है, अलोंग ईस्ट बोले, ठीक है, या अलोंग राइट साइड बोले, जो भी बोले आपकी मर्जी। तो स्पीड भी किस तरफ होगी, इस तरफ। अब इसी पॉइंट, ये हमारा बी, ये ए, इसीलिए इसे प्यार है, इसीलिए बार बार कह रहे थे। अब आपने बी से शुरू किया आना इधर, तो आपका जो वेक्टर है वो इस तरह बनेगा, ये जो है। तो ये वेक्टर कौन सा बनेगा, डी बी ए, इस दफा बी से ए की तरफ है, ठीक है। और तीन नहीं लगाना, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, इसके बराबर है लेकिन माइनस के साथ। और माइनस का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, उलट है, इस तरफ है। तो इस वजह से ये वेलोसिटी अब इस तरफ आएगी, ठीक है। तो ये मान लो अगर इस तरफ हमारी वैल्यू आई है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ। और ये आई है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये माइनस लेंगे। माइनस का मतलब ये ए से बी नहीं है जी, ये बी से ए है, ए से बी नहीं है, बी से ए है। तो इसलिए ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। जीरो कब हो सकती है, अगर आपको आपका पूछा जाए कि वेलोसिटी बताओ एट द पॉइंट ए, होल जर्नी, जब आप गए और वापस आए, तब अब आपकी टोटल, जब आप यहां पे आके रुक गए हैं तो आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो निकालें, खुद ही जीरो आ जाएगी। देखें, चेंज ओवर चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो पहले हम अपना डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी ए से बी प्लस फिर लेंगे डी बी से ए, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी है, अभी हम पढ़ेंगे और एवरेज में हम जमा करते हैं। और टाइम t1 प्लस टाइम t2। अब देखो जाने की वेलोसिटी हमारी कितनी है, मान लें कि कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर प्लस, और ये कितनी आएगी, -40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये प्लस माइनस, ये प्लस है, टी नहीं है, प्लस माइनस माइनस, तो ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर। और टाइम की तो परवाह नहीं करनी, अब जितना मर्जी चलता जाए, 50 मिनट हो, 50 घंटे हो, 10 घंटे हो, तो इसलिए ये जीरो भी हो जाती है और इसको शो किया जाता है इस तरह से, चेंज इन, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको समझ आएगी होगी। वो वन एक और चीज, इट इज इट्स डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा उसी तरफ हमारी क्या होगी, बोले बोले बोले, स्पीड, स्पीड नहीं, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी को, स्पीड को हम अपने कॉन्सेप्ट के लिहाज से, देखने के लिहाज से, ऑब्जर्वेशन के लिहाज से, और इसको अपने प्रैक्टिकल फिनोमिना के लिहाज से अपने हमारी जिंदगी में कहां कहां पे ये अप्लाई होती है, इस लिहाज से देखते हैं कि इसको कितने कितने वे में कैटेगराइज किया गया, कितनी इसकी टाइप्स बनाई गई हैं, ठीक है, साइंसदानों के द्वारा या लोगों के जरिए। तो देखते हैं अपनी टाइप्स ऑफ अ वेलोसिटी। देखो बेटा, इसको कम से कम कॉन्सेप्चुअली हम 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड बोलूं वेलोसिटी बोलूं, वेलोसिटी की तरफ बात जा रही है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, हाँ ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। नंबर 3 हमारी क्या आएगी, एवरेज स्पीड। और नंबर 4 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से। क्या होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड नहीं सर, वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी कर लो, वेलोसिटी। दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, इंटरचेंजेबल हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें और सर डायरेक्शन की ना बात करें तो डिस्टेंस ले लें, वो तो ज्यादा आता है, हाँ ठीक है, ओके बात करते हैं जी। अब देखिए बेटा, पहले डेफिनेशन लिख लें फिर करते हैं इसका काम।
चलें जी बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट ही है और बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी तो क्या आता है कांस्टेंट वेलोसिटी? देखें, ये देखें, एक पॉइंट ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ, एफ से जी, एच, जो मर्जी चलते थे। अब देखो होता क्या है कि एक पॉइंट ए, बी, सी, डी और एफ, देखो ये बराबर डिस्टेंस है, इनके दरमियान फासला क्या है? बराबर। ये देखें, ये भी हमारा 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर और ये भी हमारा 40 मीटर। अब बात क्या है कि ये जितना डिस्टेंस है बराबर है और ये बराबर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा डिस्टेंस है कवर होगा कितने टाइम में चला जाएगा? इक्वल ही टाइम में। तो यहाँ पे भी हमें अगर 10 सेकंड लगे हैं, यहाँ पे भी कितने लगेंगे? 10 सेकंड, और यहाँ पे भी 10 सेकंड, और यहाँ पे भी इसको कवर करने के लिए 10 सेकंड। अब आप कहीं पे भी इसकी स्पीड देख लें, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे देख लें, यहाँ पे कहीं पे भी आप निकाल लें इसकी स्पीड, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? हमारी वैल्यू क्या आएगी? देखें निकाल के, हमने वेलोसिटी निकाली अपनी ए बी के दरमियान, ठीक है, 40/10, 0 से 0 कट गया तो कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आप बी से सी निकाल लें वेलोसिटी, बी सी इतने ड्यूरेशन में, ठीक है, ये भी हमारी कितनी आएगी? 4 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन इस तरह। अभी हम बात ही मैग्नीट्यूड की करते हैं, ज्यादातर ये बात हम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो अगर यहाँ पे एरो ना लगाया जाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात। तो यहाँ पे मेजर कर लें, यहाँ पे मेजर कर लें, तो ये होती है हमारी बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसी को एवरेज वेलोसिटी भी बोला जाता है, और एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ब्रॉडर, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट वही है, और दुनिया की हर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है। सर वो कैसे समझें? देखें, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें क्या आती है। इट इज वेलोसिटी ऑफ ओवर ऑल होल ट्रिप या होल जर्नी बोले, होल जर्नी, पूरे सफर की जो जर्नी की वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। और ये क्या, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इट इज वेलोसिटी, इट इज मेजर्ड बाय टेकिंग, क्या लेते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो देखो बेटा, यहां पे टोटल टाइम, पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट सर, DISPLACE, डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, यही होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी AVE। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो एरो वगैरह ना लगाए। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? पूरे ट्रिप का सफर। फॉर एग्जांपल देखो, आप यहां से ए पॉइंट बी, ये आपका होम, घर से गए आप शॉप, ठीक है, और शॉप से गए आप नानो घर, एन होम, नानो घर। तो ये सारे सफर के दरमियान यहाँ पे आप यहाँ पे गए तो आपने 10 किलोमीटर किए शॉप तक, ठीक है, और कितने में गए? 1/2 आवर, आधे घंटे में, ठीक है। फिर आप गए शॉप से नानो घर, वहां पे आपने किए 50 किलोमीटर, ठीक है, वो आपने कितने किए? 1 आवर में या 3/2 आवर में, ठीक है, 1.5 घंटे में। अब देखें यहां पे बात कैसे होगी? टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे d1 प्लस d2, और इसको भी चेंज इन लिखेंगे, क्यों? यहाँ पे चेंज हुआ है, जमा यहाँ पे चेंज हुआ, ओवर टोटल टाइम, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो यहाँ पे जो टाइम चेंज हुआ और यहाँ पे जो चेंज हुआ, इसको d1 और d2 लिख लेते हैं, डेल्टा नहीं लिखते, लेकिन हमें कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि वो यूज होगा। तो कैसे निकलेगी? देखें, 10 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, और यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 1/2 आर प्लस 3/2 आर। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारी बेटा वैल्यू निकल आएगी। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे कर लें 2, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये 4, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो जवाब क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे हमारा कितना घंटे हैं? 2 आवर्स, 2 आवर्स, और डिस्टेंस कितना हो गया? 60 किलोमीटर। अब देखो 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारी एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी से मुराद होल, जिसके अंदर ये वाला फार्मूला यूज हो जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो वो हमारी कौन सी वेलोसिटी होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है। अच्छा, अब इसको एवरेज किससे बोला, क्यों बोला? देखो यहाँ पे होल का निकाल लो, ए से बी तक का, एफ तक का, ठीक है, जमा करो सारा का सारा, 40 d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, और नीचे t1 t2 t3 t4 t5, t1 t2 t3 t4। तो कितना आएगा यहाँ पे? पहले इसको साफ करें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एवरेज वेलोसिटी VAV इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, नीचे टाइम t1 प्लस t2 प्लस d3 प्लस d4, ठीक है। कैसे निकालेंगे? मेरा तो जमा और टी एक जैसी लग रहा है। कैसे निकालेंगे? देखें, 40 80 120 और 160 मीटर, नीचे
10 20 30 40, तो टोटल 40। तो इसको काट जाट कर लें, 4 से 4 कट गया, 4 1 4, 4 4 16, तो 4 मीटर पर सेकेंड। यही मजे की बात है कि हमने जब यूनिफॉर्म स्पीड निकाली थी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, चाहे इसके अंदर निकालें चाहे इसके अंदर निकालें, जहां पे भी हम निकालेंगे, जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, बराबर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है बराबर टाइम के अंदर, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, 4 मीटर आएगी। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मान लें आपने जो पीछे अभी निकाली थी एवरेज वेलोसिटी आ गई थी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, और आप एक शहर से गए हैं लाहौर से इस्लामाबाद, इस दफा चेंज करते हैं इस्लामाबाद, ये कुछ नहीं, हमने तो सर बाय एयर जाना है ना, वेलोसिटी की बात हो रही है, कौन सी स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा देखो, रास्ते में कहीं पे आपने रुक के, आपकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड भी हुई है, ये किलोमीटर पर आवर भी हुई है, रास्ते में कहीं पे आपने 120 की भी स्पीड मारी है, 120 किलोमीटर पर आवर पे भी सुई गई है। देखा है ना, जब सफर करते हैं रोजाना की बात है, कभी आगे कभी पीछे, कभी जंप आ गया, कभी ट्रैफिक आ गई, लेकिन इन सब को मिला के जो ऑन एंड एवरेज बनती है, जितना टाइम हमें लगेगा अपना यहां से यहां तक जाने के लिए, वो एवरेज स्पीड जिससे हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, इनको मिला के। फॉर एग्जांपल एक और आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर आपको समझ आएगा। अब ए पॉइंट से बी गए, और ये बड़े हुए खुद ही अप्लाई कर लेना, और फिर सी पे गए। आप पहले यहां से गए यहां पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर यहां से यहां गए आप मान लें 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आधा टाइम आप इस स्पीड से चले, आधा टाइम इस स्पीड से चले, आधा टाइम की बात कर रहा हूं, ये आपको समझ आएगी कि आधे टाइम की क्यों बात कर रहा हूं। तो जब आप एवरेज स्पीड लोगे तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, और डिवाइड कर दोगे किससे, हमारा इसको डिस्टेंस ही लेना, सॉरी 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 सॉरी, और डिवाइड कर दोगे टाइम कितना लगा यहाँ पे 1 आवर, और यहाँ पे भी 1 आवर, ठीक है। मान लेते हैं कहीं बड़ी गंदी जगह गए हैं जहाँ पे सड़क बहुत खराब है, तो 1 आवर 2 आवर, तो हमने 30 किलोमीटर किए हैं कितने में, 2 आवर्स में। अब 2 1 2, 2 5 15, तो यहाँ पे हमारा आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या आपकी सुई 15 किलोमीटर पे थी, नहीं बाबा, देखें ना तो वो 10 पे थी ना 20 पे थी, कहीं इसके बीच कितने पे थी, 50 किलोमीटर पर आवर पे थी, कितने पे थी, 15 किलोमीटर पर आवर पे थी, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट कि हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, बीच की वैल्यू होती है, कोई बीच की वैल्यू बराबर टाइम के लिए जब चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर ही था, चलें जो भी निकल के आया हमारी 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सारी की सारी बीच की वैल्यू, अब यहाँ पे चेक करोगे 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें दुनिया की किसी भी पॉइंट पे, अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो यहाँ की एवरेज स्पीड यहाँ की यहाँ की यहाँ की वो क्या होगी, एक ही जैसी होगी। और यहाँ पे अगर आप इस ड्यूरेशन में चेक करेंगे तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर आएगी। अच्छा, अब हमने बात किया कि हम हर वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी। तो इसको देखते हैं कि इसको क्यों एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखो बेटा, हमने कहा कि होल जर्नी, देखो आप ए पॉइंट ए मान लो, ए पॉइंट बी मान लो, इसके दरमियान एक और पॉइंट ले लो सी, इसके दरमियान एक और पॉइंट ले लो एफ, इसके दरमियान एक और ले लो जी, तो ये भी तो होल जर्नी हो जाएगा ए से बी तक का। हाँ, यहाँ पे ले लो D1, यहाँ पे D2, यहाँ पे D3, यहाँ पे D4, यहाँ पे T1, T2, T3 और T4। कितना टाइम लगा, ठीक है। चलो थोड़ा खुला करके बना के दिखाता हूँ। ए से जाना है बी, और दरमियान में आगे सी और डी, 4 बहुत है। तो यहाँ से यहाँ तक D1, हाँ आपने किया 25 मीटर कुछ, यहाँ से यहाँ तक D2 आपने किया कुछ 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कुछ 40 मीटर, D3। तो ये जो सारा डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो टोटली बन जाएगा। तो आप किसी भी इंटरवल को ए और बी को चाहे कितना मर्जी छोटा हो उसको पीसीज में तोड़ सकते हैं, तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, ग्रिप्स क्या है, D1 प्लस D2 D3 टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट भी ले लें तो भाई हमारा टोटल डिस्टेंस ही D1 है, ठीक है, तो टोटल टाइम भी T1 है, तो ये भी हमारी कौन सी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और हमारा एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हम अपनी एवरेज वेलोसिटी की, और जो कि एक नॉन वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, वेरिएबल वेलोसिटी की और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। फिर उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो वो हम अपनी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ग्राफ्स पढ़ेंगे अपने, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, वेरिएबल वेलोसिटी बोले या इसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले, तो ये क्या आती है जब हम बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर ना करें। या देखो ए से बी तक हमने 25 मीटर किया, कितने में, 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। फिर हमने इसी 5 सेकंड में जो क्या किया सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर किया। फिर इन्हीं 5 सेकंड में हमने कितना किया, 0 मीटर। हम रुके रहे, ब्रेक लगा के बैठ गए। हाँ, तो ये होती है हमारी वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हम क्या मूव कर रहे हैं, एक ही स्पीड से, हमारी सुई टिकी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो ये कब होता है, हमारी रोजमर्रा की जो स्पीड होती है वो यही होती है वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी से हम मूव करते हैं, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम। और ये चेंज किससे आता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, कभी हम मुड़ जाते हैं, ये जाते हुए इधर निकल गए, फिर इधर निकल गए, फिर सीधे हो गए।
तो कभी तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, कभी स्पीड चेंज होती है, कभी स्लो स्लो जा रहे हैं, कभी तेज हो गए, फिर तेज हो गए। तो इस तरह से जो चेंज होती है टाइम के लिहाज से वो क्या होती है, अगर अनइक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर ना हो रहा हो और या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो भी जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है। ठीक है, एट द एंड हमने देखने क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी देखनी होती है। क्या ये भी एवरेज वेलोसिटी है? अरे भाई, एवरेज वेलोसिटी का तो कॉन्सेप्ट ही मैथमेटिकल फॉर्म से है कि पहले को पकड़ो और एन के नंबर को पकड़ो, उनके दरमियान जितना चेंज हुआ है और टोटल टाइम पकड़ो, उससे डिवाइड कर दो। तो ये थी कहानी हमारी वेलोसिटीज की। हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का समझ आ गया, हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का समझ आ गया, हमें एवरेज वेलोसिटी का समझ आ गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बचती है। उसको करेंगे हम अपने ग्राफ पढ़ने के बाद, एकदम मजे से समझ आएगा, फील आएगा अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन, जो कि हो सकता है अभी क्लास 11 के बच्चों को ना रिलेटिव लगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन जब आप आगे अपना एमकैट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, एयरफोर्स वगैरह का, कहीं पे भी, तो उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट यूज होकर क्वेश्चन लाजमी तौर पे आते हैं। ठीक है, तो 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हमारी छुट्टी। अब देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि अगर एक ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना कवर हो रहा है, डी बराबर 200 मीटर। अब उसमें से हाफ, आधा 100 मीटर, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, और वो वेलोसिटी कितनी है हमारी, मान लें कि वो वेलोसिटी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड, और आधा ये जो है 100 में से, 200 में से 100 वो कर रहा है v2 बराबर किससे, 30-20 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बताएं, क्या बताएं, एवरेज वेलोसिटी बताएं। ठीक है, अब कैसे अप्रोच करना है इसको, कैसे देखना है, कैसे समझना है, देखें। आपने कुछ नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपना फार्मूला लगाएं। एवरेज वेलोसिटी का सर फार्मूला आता है टोटल, हाँ जी बिल्कुल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। लेकिन यहां पे तो जिक्र ही नहीं है इसका, हाँ, टाइम का। क्या करें, अच्छा अब देखें यहां पे अगर कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हो, v1 प्लस v2 ओवर 2, कैसे निकलेगी, ठीक है, v1 प्लस v2 ओवर 2, v1 v2 या नंबर 3, 2 v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 वगैरह वगैरह। तो कौन सा इसमें से ठीक होगा, तो सर बात तो ठीक है, अगर 2 वैल्यूज हमें है, 3 जमा 3 या 2, और इनका हमने एवरेज लेनी है, बीच की वैल्यू लेनी है, तो 2 पे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा 5/2, और क्या आ जाएगा 2.5, 2.5, बीच की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह यहाँ पे v1 को पकड़ो, फिर प्लस v2 को करो और डिवाइड करो, और आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। लेकिन बेटा ये नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकली हमने कॉन्सेप्ट इसलिए बना इसका कि ये किस पे डिपेंड होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब लगाना कैसे है, देखें हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है, मौजूद है सर 200 मीटर, लिख लिया, ठीक है। अब 200 मीटर में से अगर हम 100 मीटर देखें तो वो t1 से हुआ, प्लस दूसरा t2 से, यहाँ पे t1 टाइम लगा होगा, ठीक है, और यहाँ पे t2। अब t की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ पे, और t की वैल्यू निकालना नहायत आसान है, कैसे, इस फार्मूले से v इक्वल टू d ओवर t, और यहाँ पे t1 v1 और d1। तो हमारा d1 कितना है यहाँ पे सर 100 मीटर, पहले हाफ की बात हो रही है, ठीक है, इसको d1 लिख सकते हैं ना, हाँ जी, इसको d2 लिख सकते हैं, हाँ जी, और d1 प्लस d2 कितना हो जाएगा टोटल, और टोटल कितना d, और टोटल कितना है 200 मीटर। ठीक है, अब देखो डिवाइड में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v नीचे ले आएंगे और यहाँ पे t ऊपर कर लेंगे t1, तो t1 इक्वल टू नीचे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे डिस्टेंस d1 ओवर v1। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो t1 बराबर, देखो हमारी वैल्यूज हैं, तो हमें इसमें नहीं ऑप्शन, ये तो ऑप्शन अगले में यूज होंगे अगर हुए भी। तो मान लें हमारा यहाँ पे कितना बनेगा वैल्यू, 25 मीटर पर सेकंड आएगी नंबर 1, या 24 मीटर पर सेकंड आएगी, या नंबर 3 27 मीटर पर सेकंड आएगी, या नंबर 4 हमारा 30 मीटर पर सेकंड आएगी। ठीक है, देखते हैं, निकाल के देखते हैं। अब होगा क्या यहाँ पे बेटा, देखो t1 बराबर, वैल्यू रखो यहाँ पे 100 मीटर, और डिवाइडेड बाय t1 हमारा कितना है, t1 30 मीटर, ये 0 से एक 0 कट गया, ये 3 से इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.33 चलता जाएगा, लेकिन कौन चलाए, यहाँ पे हम 4 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, 33 नहीं सॉरी 3.34 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आ गया टाइम। अरे मीटर से तो मीटर कट जाएगा सर, सिर्फ और सिर्फ सेकंड बचेंगे, क्या बातें करते हो। ठीक है, देखो ये मीटर से मीटर कट गया और ये सेकंड नीचे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये यहाँ पे निकाल लो t2, तो t2 निकालेंगे हम, t2 t2 कितना आएगा, फिर से 100 मीटर ऊपर,
और इसी तरह नीचे V2 लिखनी है, ये वाली 0 से 0 मर गया, 2 एकम 2, 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, और यहाँ पे ये था मीटर पर सेकंड, फिर मीटर से मीटर कट गया और सेकंड ऊपर सेकंड। अब देखो टोटल हमारे पास टाइम कितना आ गया T1 प्लस T2 बराबर 8.34। देखो 3.34 ये और 5 ये, और ये इसको मैंने जमा कर लिया, तो यहाँ पे टोटल टी की जगह कितना आ गया 8.34। और जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे और निकालेंगे तो आपका आएगा ये 33.90 मीटर पर सेकंड, और ये तकरीबन तकरीबन देखो 24 के बराबर। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें यहाँ से तो हमारा आंसर बनेगा ये। तो ये आंसर नहीं आएगा, ये कैसे आना था V1 प्लस V2 कितना जाना था उसने 50 मीटर पर सेकंड, और डिवाइड कर देना था 2 से तो 25 मीटर। तो ये वाला हमने इसीलिए गलत किया था। अब ये कैसे आएगा, तो ये कब यूज होगा, यूज होगा भी क्या नहीं होगा, तो ये बेटा एक स्पेशल केस है, ये तब यूज होता है जब हमारा टाइम बराबर के लिए चले। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर लिया हमने, क्या बराबर लिया, डिस्टेंस बराबर लिया। तो इसके लिए एक ये फार्मूला होता है जो जनरल यूज होता है हमारा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये फार्मूला किससे आता है, ये कॉन्सेप्ट लगाने से आता है। आए पहले इसको करते हैं सोल्व, फिर हम चलेंगे अपने इस फार्मूले की तरफ। अब देखें कि बेटा यहाँ पे कहानी ये है कि फिर से वही डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है, आधा डिस्टेंस, तो आधा अगर हम पूरे को d मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे आधा d/2 और ये आधा d/2 और मिलाएंगे तो जमा करके d आ जाएगा। हो सकता है आप यहाँ पे 2d मान लें, तो इसको आधा d और मिला के जमा 2d, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आपने जैसे करना है। हम हाफ मान के करते हैं, आप d मान के कर लेना। तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है d मतलब कुछ 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, तो उसका कुछ आधा ये वाला, कुछ आधा ये वाला। यहाँ पे चले हम v1 स्पीड से, यहाँ पे चले हम v2 स्पीड से, तो हमें फिर से एवरेज स्पीड निकालने को बोला गया, तो यही फार्मूला लगेगा एवरेज का। करना क्या हमने, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल तो सर हमारे पास d है, खुश होकर रखें, फिर T1 प्लस T2, ठीक है। अब इनको कैसे निकालना है, इनको फिर से वहीं से निकालो, ठीक है। हमारा देखो T1 बराबर होगा D1 ओवर V1। अच्छा हमारे पास D1 यहाँ पे क्या है, ये d/2, तो इसकी जगह क्या रखा ऊपर d/2, और ये नीचे V1 के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे T1 की वैल्यू, ठीक है। फिर अब T2 निकालना है भाई, ऐसे निकालना है T2 भी, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा D2, ठीक है। अब देखो फिर से V2 बराबर D2 ओवर T2, ये T2 इधर आ गया, ये नीचे आ जाएगा, तो यहीं पे हम चेंज कर रहे हैं, T2 चला गया ऊपर, V2 आ गया नीचे, इसकी जगह वैल्यू है हमारे पास d/2, तो d/2 रखेंगे वो 2 नीचे आ जाएगा, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को पहले इसको किया d/2v1 प्लस, फिर इसको करेंगे d/2v2। अब क्या करें, यहाँ से अपना डिस्प्लेसमेंट भी कैरी ले लें और 2 भी कैरी ले लें, ठीक है। यहाँ पे ऊपर का ये d, यहाँ से d/2 ले लिया हमने का 1, और यहाँ पे बच गया 1/v1 प्लस यहाँ पे बच गया 1/v2, ये d से d कट गया। अब देखें एवरेज स्पीड हमारी क्या निकल के आएगी, यही फार्मूला जा रहा है आगे, तो एवरेज स्पीड हमारी बेटा AVE एवरेज 1/, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे इसको जमा करना है, तो जमा करने के लिए एलसीएम लें, यहाँ पे V1 V2 और ऊपर यहाँ पे ये V2 इधर मल्टीप्लाई, V1 इधर, तो यहाँ पे V1 प्लस V2, और ये 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 यहाँ पे इसके साथ और 1 ऊपर। अब हमें पता है कि ये तीसरा वाला जो हमारा होता है वो ऊपर आ जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2v1 V2 ओवर V1 प्लस V2। तो ये होता है हमारा फार्मूला जब बेटा हम बराबर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्टेंस बराबर लेते हैं, ये भी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज होता है, V1 प्लस V2 वाला, ये वाला यूज नहीं होगा, V1 प्लस V2 ओवर 2 वाला, तो ये कतई गलत है, ठीक है। ये वाला यूज करना है, अगर आपने डायरेक्ट करना है, नहीं डायरेक्ट करना आता तो सिंपल ये बेस लगाएं, ठीक है। कुछ नहीं दिया होगा वहाँ पे, वेलोसिटी दिया है तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो टाइम निकाल लें उन दोनों को यूज करके, ठीक है। अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल लें या डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, तो ये कोई मुश्किल दो बातें नहीं है इसमें। अब देखो ये था जब हम बराबर डिस्टेंस के लिए कवर करते हैं, अगर हम बराबर टाइम के लिए V1 से चलें और V2 से चलें, यही काम होगा, क्वेश्चन चेंज करते हैं बस। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम यही डिस्टेंस d है, कुछ भी है 100 मीटर, 200 मीटर, किलोमीटर, कितना भी है, अब इसमें से आधा टाइम के लिए, हाफ टाइम हम चले हैं स्पीड V1 से और हाफ टाइम V2 से। अब हमें नहीं पता कि आधा टाइम अगर 2 घंटे हैं तो 1 घंटा V1 स्पीड से चले हैं और आधा घंटा 1 घंटा V2 से, हमें नहीं पता ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, जो भी है। अब हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, अब हमने क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वही फार्मूला, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास d है, ओवर टोटल टाइम, तो T1 प्लस T2, और T1 और T2 कितना है हमारे पास, T½ प्लस T½, ठीक है, ये भी है। अब देखें बेटा, अब यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस चले हैं अपना d,
ठीक है। और डी का डिस्टेंस देखो, वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इक्वल टू डी ओवर टी, और अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो v मल्टीप्लाई टी, तो v मल्टीप्लाई टी। तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस चले हैं इस टाइम के दौरान, उसको मान लें डी ए, तो वो कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये देखो अभी हमने बात की कि डिस्टेंस आता है v इंटू टी, तो यहाँ पे v कितनी है v1, और मल्टीप्लाई टाइम कितना है t ओवर 2। ठीक है, अब यहाँ पे निकालें यही डिस्टेंस, तो यहाँ पे डी बी v2 मल्टीप्लाई टी ओवर 2, टाइम बराबर है दोनों पार्ट में। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, d बराबर डी ए प्लस डी बी, वो बराबर हो गया हमारा v1 टी ओवर 2 प्लस v2 टी ओवर 2। अब देखो यहाँ पे ये सारा किसके बराबर है, हमारा d के बराबर है। ये सारा दरमियान में से कट कर दें तो ये किसके बराबर आ रहा है, हमारा d के बराबर, तो ये किसके बराबर है, d के। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से अपनी t की वैल्यू निकालो d की शक्ल में। ठीक है, क्या कर लो, t की वैल्यू निकाल लो। ये सारा आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक्स्ट्रा लग रहा होगा, इसको रेज करते हैं। यहाँ से देखो हमारा पास इक्वेशन आ गई, d बराबर, उसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, v1 प्लस v2, और यहाँ से हमने t ओवर 2 कॉमन ले लिया। अब देखो ये 2 उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे d2, और यहाँ पे ये जो चीज़ है इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई t के साथ, और इधर आगे डिवाइड, तो यहाँ पे v1 प्लस v2, और हमारा बराबर आ जाएगा t के। कुछ नहीं भी किया हमने, इस 2 को इधर लेके गए हैं, यहाँ पे अटैच हो गया। फिर देखो यहाँ से 2 खत्म, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, v1 प्लस v2, और ये t से मल्टीप्लाई, फिर इसको नीचे ले गए। ठीक है, अब t की वैल्यू यहाँ पे रख दो अपनी, टोटल टाइम, हाँ पुट करके देख लो क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास t प्लस t2, तो टोटल t आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे d, और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा 2d ओवर v1 प्लस v2। अब ये देखो d कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, d ऊपर, नीचे dy कॉमन आ गया, तो 2, और यहाँ पे v1 प्लस v2। ठीक है, ये d से d कट गया। अब देखें हमारे पास बेटा, ये जो v1 प्लस v2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो v1 प्लस v2 ओवर 2। अब ये फार्मूला आप लगा सकते हैं कि अगर आप t1 टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल आधे टाइम के लिए 1 घंटे के लिए कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से, और अगला 1 घंटा t2 वो भी 1 आवर, ठीक है, जा रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। तो अब अगर आपने स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वो आएगी v1 प्लस v2 ओवर 2, और वो कितना है 20 प्लस 30, v1 यही है, v2 यही है, प्लस किया इन दोनों को तो 50 किलोमीटर पर आवर, और अब डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब आएगा हमारा 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये बेटा कब पॉसिबल है, जब हमारा डिस्टेंस बराबर ना हो, जब हमारा टाइम बराबर हो। अगर हम बराबर डिस्टेंस के लिए चलें, ये दो के दो कॉन्सेप्ट जो हमने एट द एंड निकाले हैं, इनको नोट कर लें, फिर हमारी छुट्टी। अगर हम बराबर डिस्टेंस के लिए चल रहे हैं, आधा डिस्टेंस, ठीक है, और फिर आधा डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये भी d/2, ये भी d/2, आपस में दोनों डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, तब एक v1 से चले हम, यहाँ पे v2 से चले, तब जो हमारा आंसर आएगा वो इस फार्मूले से आएगा, v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ठीक है, अगर हमारा टाइम से चलें कि डिस्टेंस हमारा क्या है, d है, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि आधा टाइम t/2 हम किससे चले हैं, v1 से, फिर आधा टाइम t/2 हम किससे चले हैं, v2 से। अब v1 ज़्यादा होगी, v2 कौन सा डिस्टेंस किस एरिया में हम ज़्यादा करेंगे, ये तो हमारा v1 पे, और v2 की कीमत मिलेगी तो हमें पता चलेगा। मान लें अगर v2 ज़्यादा होगी, ठीक है, तो हमारा इस थोड़े टाइम में, टाइम तो सेम है, ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल इतना सा कम आएगा। तो ये आइडिया लगा सकते हैं। तब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला, v1 प्लस v2 ओवर 2। ये पकड़ो और ये लगा दो, और ये MCQs, और आपका हो सकता है वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी डाल दे, तो इंतहाई आसान चीज़ है ये। तो ये था बेटा आज का हमारा कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हमारी होल जर्नी के दरमियान जितना भी सफर हो, ओवरऑल बीच की वैल्यू, ठीक है, यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इंटरवल में, वेरिएबल, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम में, यानी देखते हैं हम कि इतने टाइम में कितना हुआ, इतने टाइम में तो हम रुके हुए थे। तो ये सारी चीज़ें थी, हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी के साथ। इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, फिर हम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ेंगे हम अपने ग्राफ के बाद, और वहीं पे आपको समझ आ जाएगी कि इनको बाद में क्यों पढ़ा है, और वो किस नैयत की हमारी कैटेगरी है या टाइप है किसकी, वेलोसिटी की। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।